कल हमने व्यवहार से आत्मा घट का, पट का, रथ का करता है, शरीर का करता है, कर्म का करता है और कौन कौन से व्यवहार नए से है ये थोड़ा समझा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, करता है करता है करता है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, व्यवहार है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? जैसे मतलब व्यवहार का शब्द ही ये है कि कोई कविता बनाए पूरा का पूरा और फिर बोले कि ये सब मैं कह रहा था, इसका विपरीत समझना। अब इसमें दोनों अर्थ होते हैं। पहले एक हो सकता है कि तुम मेरे सबसे परम शत्रु हो, तुमसे मिलकर मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, नरक जैसी फीलिंग देते, इतना सब कुछ लिखे और लास्ट में क्या बोले, इसका उल्टा समझना। अब जोर किसका हो गया? ऐसे रिवर्स भी हो सकता है, पहले बहुत अच्छी अच्छी तारीफ लिख दे और लास्ट में कहे कि इसका उल्टा समझना। हाँ, तो कोई कुछ नहीं, इतना लिखा तो अरे लिखा नहीं, इसका उल्टा समझना, ये जोर इस पर है। ऐसे ही व्यक्ति इसको भूल जाते हैं व्यवहार से, घट का मतलब जब से गुरुदेव ने इस विषय का स्पष्टीकरण करना चालू किया तब से ये प्रश्न चालू है और आज तक जिंदा है। तब से भी लोगों की व्यवहार के बारे में मान्यता ये होती थी 50%, 50%, 50%। श्वेतांबरों ने ईश्वर कर्तृत्व को व्यवहार से, अपन कहते व्यवहार से मतलब है ही नहीं, वो यही व्यवहार करते कि ईश्वर भी व्यवहार से करता है, मतलब 50%। अब इसकी क्या व्याख्या है कि कल ही हमारे यहाँ पे की एक बहन ने सोसाइटी में 16 उपवास किए थे, उनकी भक्ति संध्या थी और चल रहे हैं उपवास, भक्ति संध्या रखते ना, तो उसमें एक भजन गा रहा था, प्रभु आवने न मने लई जाश, प्रभु आवसे અને મને લઈ જશે। એટલે રત્નત્રય પાલન કરો ના કરો ચાલે, પણ કોણ? પ્રભુ આવશે અને મને લઈ જશે। એટલે હું ભગવાનની ભક્તિ કરું, બરાબર। એક દિવસ ભગવાનને આમ જેમ પિક્ચરોમાં થાય, સિરિયલમાં થાય कि બહુ યાદ આવશે તમારી, બોલે ચલો બેટા હાલો। तो सम्यक दर्शन की ज़रूरत नहीं, सम्यक ज्ञान की ज़रूरत नहीं, सम्यक चारित्र की ज़रूरत नहीं, बस जय हो करेंगे, भक्ति में नाचेंगे, गूंदेंगे, कूदेंगे और क्या होगा? प्रभु आवश्य ने मने। क्यों? व्यवहार से करता है। अरे भाई व्यवहार से करता मतलब करता नहीं ऐसा। हाँ, ख्याल में आया? ये व्यवहार के नाम पर 50% शेयर इसके नाम पर कर देना, ये जैन धर्म की रीति नहीं है। व्यवहार मतलब कथन पूर्ति। मेरे मित्र किसी के भी मित्र घर में जाएंगे, मेरी मम्मी को वो माँ कहेंगे, मेरी माँ भी उनको बेटा कहेगी, बराबर। अब जितने मित्रों की माँ के घर पर वो गया हो, अब बाद में कहेगी चलो 50% तो तुमने बेटा बोला था ना, तो जितना हिस्सा इसको मिलता है उतना मुझे दो। और ऐसे कर करके 10-50 मित्रों के घर जाके उघराणी करने जाए तो क्या मतलब होगा? अरे भाई व्यवहार मतलब ऐसा कहा जा रहा है, वैसा है नहीं है। जैन धर्म की समस्या ये रही है, व्यवहार लोक व्यवहार के लिए कथन थे, समझने के लिए थे, ज्ञान कराने के लिए थे। उन सारे कथनों का 50% काम इससे होता है और 50% काम उससे होता है, इस रूप में व्याख्या करते हैं। शताब्दियों में गुरुदेव जैसे महापुरुष होते हैं जो बताते हैं कि देखो
व्यवहार का कर्तृत्व मतलब अकर्तापना, और व्यवहार का मोक्ष मार्ग मतलब संसार मार्ग। क्या बोला? ये आई लाइन ख्याल में आई? फिर से क्या बोला भैया? व्यवहार का कर्तापना मतलब अकर्तापना। व्यवहार से कर्ता कहा जा रहा है, लेकिन जैसे बोला मजाक की तारीफ मतलब निंदा, समझे? निंदा का विरोध मतलब प्रशंसा। ऐसे व्यवहार से अगर ये कहा जाए कि ये इसका करता है, तो 50% करता है, 25% करता है, 10% करता है, 5% करता है, 1% पर करता है, 0.00001% करता है, ऐसा नहीं। व्यवहार का कर्तापना मतलब આવી રીતે વસ્તુ પરિણમિત થતી નથી, આવી રીતે કોઈ કોઈને પરિણમાવતો નથી, પણ આવું હોવા છતાં પણ કહેવાય છે। आई कि नहीं आई बात ख्याल में? तो व्यवहार का कर्तापन मतलब अकर्तापन। बोला ना करता है, व्यवहार से करता है। अरे व्यवहार से करता है मतलब क्या? आम छे नहीं पण कहेवाय, ये व्यवहार के कर्तापन। नहीं तो व्यवहार के नाम पे 50% वाली बुद्धि हो जाती है। और व्यवहार का मोक्ष मार्ग मतलब, व्यवहार का मोक्ष मार्ग मतलब 50% मोक्ष मार्ग नहीं। व्यवहार से जिन जिन चीजों को मोक्ष या मोक्ष का मार्ग कहा जाता है, वो 100% संसार मार्ग है। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? समझे? व्यवहार का कर्तापन मतलब जहां जहां पे व्यवहार से कर्तापन बताए, वहां वहां ये अर्थ समझना कि आम छे नहीं, संयोग आदि ने लीधे केवायो छे। एक बात। और जिन जिन बातों को मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहा जाए, वहां पे ये समझना कि आम छे नहीं, शुभ राग आदि ने लीधे एमने केवायो छे, पण खरेखर आ केवो बंद मार्ग छे, मोक्ष मार्ग नहीं। तो फिर स्वरूप क्या है? बड़ा सीधा सीधा सा है भाई। आत्मा पर पदार्थ रूप, पर भाव रूप परिणमित होता नहीं। आत्मा निज भाव रूप ही परिणमित होता है, बराबर। इसीलिए पर का कर्ता नहीं। और जब निज भाव रूप परिणमित होता है, तो वही निज भाव रूप परिणमन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा जाता है, और वही मोक्ष मार्ग है। आई कि नहीं बात ख्याल में? फिर से समझे कि नहीं समझे? पर्यूषण के पहले ये बात बोल रहा हूं। वैसे तो ये आत्मा आराधना का पर्व, लेकिन धीमे धीमे फन फेयर के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा। क्या करें, लोग मिलते ही नहीं। तो जो जिसको जो भी कहना है वो सबके, अभी जैसे पिछली बार राजकोट गया था ना, अभी गया हूँ, सब जगह से सबके फ़ोन आते हैं, तो यही बात आती है। नए लोग आते हैं, उनको रुचि लगे तो ये बात कहो, नए लोग आते हैं उनको रुचि लगे तो ये बात कहो। करना है भाई, नए लोगों के लिए नई बात कहूँ, ये जैन धर्म नहीं है। नए लोगों के लिए यही बात कहूँ, यही जैन धर्म। हाँ, उनको समझ पड़े ऐसा कहे। ये हमेशा से ऑप्शन रहा है, ये हमेशा से ऑप्शन रहा है कि भाई कथन ऐसे करो कि सरल हो, बोधगम्य हो। ऐसा नहीं कि आप ही वक्ता हो ना आप ही श्रोता हो जाओ। आप ही श्रोता समझ गए ना, क्योंकि आपकी बात आप ही समझ पा रहे हो। तो आप ही वक्ता और आप ही श्रोता, ऐसा नहीं करना है। वक्ता बनो तो ऐसे कहना कि सबको समझ पड़े, ये ऑप्शन है। लेकिन ये 10 लक्षण का जो फन फेयरीकरण है,
कि आनंद आनंद आनंद, उत्सव, भक्ति, रास, गीत, संगीत ये सब हो रहा हो, मगर ये बात नहीं ख्याल में आ रही कि हे जीव तू परनो काई करी शकतो નથી। પરમાં જવાથી ક્યારે મોક્ષ માર્ગ થતો નથી। પરમાં કરે છે આ કથન વ્યવહાર છે અને પરના પરિણામથી એટલે શુભરાગના પરિણામથી મોક્ષ થાય છે। આ કથન પણ વ્યવહાર છે અને બંને વ્યવહારનો મતલબ શું? આમ છે નહીં પણ वस्तु व्यवस्था गजब है भाई, समझ लेना गहराई से, बहुत विचारना और तमाम चीज़ों के बीच में एक या एक भाव की रुचि बना के रख। अगर आत्मा साधना के पर में आत्माई दृष्टि में नहीं आई तो साधना किसकी करोगे? है? और मोहियों ने, व्यवहारी जनों ने पूरी प्लानिंग करके रखी है कि आपको सब दिखे, आत्मा ना दिखे। बहुत इंगेज करते हैं लोगों को। मैं थोड़ी अलग सोच रखता हूँ। मैं, हालांकि ये बात सही है कि सब लोग ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन करने लोग कार्य तो ये। मैं ये चाहता हूँ 10 लक्षण देह में लोग ज़्यादा व्यस्त ना रहे, स्वस्थ रहे। क्या बोला? व्यस्त ना रहे, स्वस्थ रहे। फिर से क्या बोला? व्यस्त ना रहे, संसार के नाम पर भी व्यस्त ना रहे और धर्म के नाम पर भी व्यस्त ना रहे। संसार की व्यस्तता छोड़ दी, धर्म की व्यस्तता भी छोड़ो और स्वस्थता को पाओ। संध्या प्रश्नोत्तर बनाने वाले हैं ना, संध्या पर्यूषण में चालू कर दें, मैं नहीं अभी रुक जाओ, हमको थोड़ा स्वस्थ रहने, स्वस्थ रहने, स्वस्थ। हालांकि मैं पता है एक एंगल से मैं गलत हूँ, क्योंकि लोग ये छोड़ते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं, फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। बराबर ऐसा नहीं करना। अगर वक्ता आपको बोल रहा है बराबर, तो आप स्वयं का चिंतन, वो तो 1 घंटे 2 घंटे का स्वाध्याय सब जगह होता है, बाकी तो आपका समय कुछ अलग आयाम खोलो, सामायिक करो, ध्यान करो, चिंतन मनन करो। जो ग्रंथ आपने पढ़ा ना हो, नियम लो कि 10 दिन में हम स्वयं स्वाध्याय के रूप में क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे। व्यापार आदि से पूरी तरीके से निवृत्त हो जाओ, शक्य हो तो। आज क्या कहते हैं, घर गृहस्थी के कार्यों में मिनिमम प्रवृत्ति करो, असंयम से दूर रहो, श्वासन्मुक्तता का अभ्यास करो। ये साधना है, समझ में आया? ये साधना भदैये नहीं कर पाएंगे, ये भी मुझे पता है। भदैयों को तो व्यस्तता ही चाहिए। भदैया समझ गए ना? भदैया समझ गए, बहुत टिपिकल वर्ड है हमारे। भादों के महीने में आने वाले जैन, जो जैन मात्र भादों के महीने में आते हैं, उन जैनों को बोला जाएगा कौन सा? भदैया। ये साधना भी सदैया कर पाएंगे। साधना भी कौन कर पाएगा? जो सदा आता हो, सदा आत्मा के प्रति रुचिवंत हो, वो ये 10 दिन को अवसर के रूप में गिनता है। बोले अभी सुनते हैं लेकिन पुरुषार्थ इतना हो नहीं पाता, इसलिए अब क्या करेंगे कि इन 10 दिनों में सब मेंटली प्रिपेयर हैं, इसीलिए कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बाकी दिन तुम बोलोगे कि भाई हम फ़ोन नहीं उठा रहे, तो लोग क्यों, क्या काम है, ऐसा बोलेंगे। और अभी बोल दोगे हमारे पर्यूषण चल रहे हैं, तो हाँ कोई बात नहीं, मतलब ये बहुत अनुकूल टाइम कहलाता है। बाकी टाइम अगर आप किसी का फ़ोन नहीं उठाओ या कहीं नहीं जाओ, तो आपको 50 प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। मानते नहीं है लोग, क्योंकि धर्म 24 घंटे हो सकता है, 365 दिन होता है, ये तो दिमाग में आता नहीं, कभी कभी होता है। मुझे इस बाकी जब सुना कई लोग ऐसा कैसे धर्म करते हो आप, रोज 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 रोज। हम भी तो करते हैं धर्म। हाँ,
इसलिए ध्यान रखना, बहुत व्यस्त मत होना। संसार, ये सदैयों को कह रहा हूँ, बधाइयों को नहीं कह रहा। बधाइयों के लिए उपदेश थोड़ा अलग होगा। बधाइयों के लिए कहेगा कि भाई पहले तुम ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहो, लेकिन जो हमेशा आते हैं उन लोगों के लिए तो प्रेम पूर्वक ये बात बोल रहा हूँ कि जो वर्षों से आपकी साधना में बार बार आप सुनते हो, वेद ज्ञान करूँगा, आत्मा का ध्यान करूँगा, बराबर, जो जो आपके ये इस रूप में, धर्म के रूप में पेंडिंग काम हैं, जो करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, ये बड़ा अनुकूल अवसर है। क्योंकि आप स्वयं, आपका परिवार, आपके पड़ोसी सब इस समय क्या हैं, मानसिक रूप से प्रिपेयर है। तो सब लोगों को दोपहर के समय जब यहाँ का पूरा हो जाए तो सामायिक करना। सामायिक करना ऐसा नहीं कि यहाँ का पूरा हो जाए फिर दूसरे काम में लग जाओ, फिर तीसरे काम में लग जाओ, फिर चौथे काम में लग जाओ। मैंने कुछ बोला है, अगर आप निवृत्त हो सकते हो आजीविका आदि से तो पूरी तरीके से निवृत्त हो, मिनिमम प्रवृत्त हो सकते हो तो मिनिमम करो। आहार विहार और भोग आदि के ज़्यादा विचार नहीं करना, यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना भाई, कहीं नहीं जाना। पर्यूषण के नाम पे भी दौड़ दौड़ ठीक नहीं होती है, समझ में आया? और जो ग्रंथ का स्वाध्याय करना, किसी का आपका बाकी है तो स्वाध्याय करो, बराबर। रात्रि में कुछ नए प्रयोग करो कि भाई ध्यान करके सोएं, स्मरण करके सोएं, बराबर। सुबह उठ के जो नए प्रयोग आपको करने वो करो कि भाई नवकार मंत्र का स्मरण, या जो भी स्थिरता का एक उपाय आपका बन सके, इनसे उपयोग समेटकर यहाँ पर लाना, बराबर। व्यस्त नहीं, स्वस्थ रहो। स्वस्थ तो समझ गए ना, बोले इसीलिए पंडित जी हम लीलोत्री खा लेते हैं। उस लीलोत्री नहीं खाते तो पेट गड़बड़ होता, तो स्वस्थ नहीं होते। उस स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, वो तो तंदुरुस्त पना तुम ले आए। आजकल स्वस्थ जीव नहीं दिखते, तंदुरुस्त दिखते हैं। तंदुरुस्त पता चल गया ना, दुरुस्त मतलब ठीक, तन मतलब तन, शरीर। तो स्वस्थ कोई नहीं है, तंदुरुस्त की तरफ सब जा रहे हैं। जैन धर्म में क्या बात आती है? स्वस्थपन, स्वामे स्थितपना, बराबर। तो ऐसे करके ये समय सार इसके लिए है। इसीलिए जो बोली ना, दो व्यवहार के बाद, एक व्यवहार से ऐसा कहा गया कि घटपट रथादि का करता है, ये हुआ व्यवहार का कर्तापन, मतलब अकर्तापन। क्या बोला? व्यवहार का कर्तापन मतलब अकर्ता। फिर से बोलो, व्यवहारથી કર્તાપણું એટલે અકર્તાપણું। એટલે જ્યાં જ્યાં એમ કીધું હોય કે વ્યવહારથી કરે છે તેનો મતલબ શું લેવાનું? કાંઈ કરતો નથી, માત્ર કહેવામાં આવ્યું છે। પછી બીજા નંબરની વાત, વ્યવહારથી મોક્ષ માર્ગ છે એટલે यानी ये शुभ राग की क्रिया, बराबर। व्यवहार का सम्यक दर्शन, व्यवहार का सम्यक ज्ञान, व्यवहार का चरित्र, दैहिक क्रिया, वाणी की बातें, जिनवाणी की बातें, और ये जो देवशा, ये व्यवहार की चीज जो है वो कौन सा है? संसार मार्ग। तो निश्चय का कर्तापन और निश्चय का मोक्ष मार्ग क्या? दोनों अलग अलग है ही नहीं। आप समझना, दोनों एक ही। कैसे? फिर से क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। निश्चय का अकर्तापणु और निश्चय का मोक्ष मार्ग, ये दोनों अलग अलग हैं क्या? बोले नहीं। देखो, अकर्ता जीव कब कहलाए खरे अर्थ में? कि कर्तृत्व के विकल्प से दृष्टि बाहर भागती है। क्या बोला? लाइन दोहराओ। कर्तृत्व के विकल्प से दृष्टि क्या होती है? अब जगत में हमें कुछ कर्तृत्व दिखा ही नहीं। जैसे कई बार कहता हूँ, घनघोर रात्रि हो, भयंकर बारिश हो, आपके सब परिवार वाले घर में हो, बाहर की सब दुकान धंधा पानी बंद हो, और कोई बाहर जाने का बोले
पागल है क्या? घर में रहो, बाहर जाके क्या करोगे? होता कि नहीं होता ऐसा है? कोई बाहर जाने का कहे, दूध भी लेने के लिए बाहर जाए ना तो घर वाले ना पड़े हो थोड़ो ओછું થવા દો પછી આટા મારવા જવું છે, अरे उभा रहे तणाई जैसे तो શું થશે? मतलब बाहर जाने का विचार ही नहीं होता। होता है क्या? है? समझो, ऐसे ज्ञानी कह रहे ओ हो विकल्प ही नहीं तो घर में रहता है, बराबर। ऐसे कर्तावाद के विकल्प तो आपकी परिणति को बाहर लेके जाते। ज्ञानी कहता है अरे बाहर पाप का वावाजोड़ू चल रहा है, मिथ्यात्व की अंधकार है, और तो इसमें कोई तेरे परिवार वाला बाहर होता तो तू उसे लेने जाता, लेकिन यहाँ तो तेरे सारे प्रिय तेरे साथ में ही हैं। अब तू बाहर जाएगा तो प्रियो को छोड़ देगा, प्रिय को लेने नहीं जाना। ऐसे ही आओ, बाहर कषायों का वावाजोड़ू है, मिथ्यात्व की रात्रि है, और ज्ञानादि अनंत गुण जो तेरे प्रिय हैं वो तेरे पास है, मोक्ष भी तेरे गर्भ में है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र भी तेरे पास में है। अब बाहर जाके क्या करेगा? हाँ, तुझे कहीं बाहर से सम्यक दर्शन लेना होता, शिखर जी में सम्यक दर्शन की प्रभावना मिलती हो तो ले आते हैं। बोलो मिलेगा क्या? सारे प्रिय तेरे पास में हैं, अब बाहर जाने की जरूरत क्या? ये विचार करते ही क्या होगा? ये विचार करते ही परिणति सब ओर से सिमटकर कहाँ आएगी? अंदर आएगी। और जैसे ही परिणति सिमटकर अंदर में आई, उसका ही नाम सम्यक दर्शन, उसका ही नाम सम्यक ज्ञान, और उसका ही नाम सम्यक ज्ञान। इसलिए अकर्ता पने के सच्चे श्रद्धान में ही निश्चय मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। अथवा मैं ये कहूं कि दोनों अलग अलग हैं ही नहीं, एक में दूसरा है। जिसको अकर्ता का श्रद्धान है उसे मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हो गया, जिसने मोक्ष मार्ग का अनुभव कर लिया तो अकर्ता हुए बिना मोक्ष मार्ग का अनुभव होता है। आई कि नहीं ये बात समझ? क्योंकि कर्ता की परिभाषा तन्मयता है और अकर्ता की परिभाषा क्या है? अतन्मयता। क्या बोला? ये आगे की गाथा में आएगा, 99 में। देखो पढ़ देता हूँ इसको, थोड़ा आपको आइडिया जाएगा उसका। 99 नंबर गाथा गुजराती पढ़ो। पर द्रव्य ने आएगी नहीं? अकर्तावाद और तन्मयता की सिद्धि हो गई ना, कि पर द्रव्य ने जीव जो करे। देखो दो लॉजिक दे रहे कि मैं पर का कुछ क्यों नहीं कर सकता, एक बात, और मैं मेरा ही क्यों कुछ कर सकता हूं। दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है। कौन सी बात बोली फिर से? क्या बोला भैया? मैं पर का कुछ क्यों नहीं कर सकता, पर का अकर्ता क्यों हूं, और अपना सहज करता क्यों? क्या उत्तर है दोनों के? एक ही लॉजिक। हाँ, कि मैं पर रूप नहीं होता, पर के साथ तन्मयता को नहीं पाता, इसीलिए मैं पर का करता हूं नहीं हूं। हाँ, देख तू शब्दों में खो तो नहीं रह गए। हाँ, फिर से ध्यान से समझना, एक ही लॉजिक है। तन्मयता, तन्मयता मतलब क्या हुआ? तत्मयीपणु है, उसमयपना।
मैं पर का करता क्यों नहीं, उपस्थित तो रहता ही हूं ना मैं। आप लोगों को मैं प्रवचन सुना रहा कि नहीं सुना रहा? अरे हाँ सुना रहे हो, तो सुनाने का करता ना। प्रश्न पंडित जी, आपका हाथ सुनाने रूप बदला, आपका मुंह सुनाने रूप बदला, आपका दिमाग क्या क्या बदला सुनाने रूप? बोले कुछ नहीं बदला, तो खामखा के करता बन रहा, जबरदस्ती के करता बन रहा। एक नियम है, गेहूं रोटी रूप बदलता है, इसीलिए वो गेहूं रोटी का करता है। बाई रोटी रूप नहीं बदलती, इसलिए बाई रोटी की करता नहीं। गाड़ी चलाते ना, फास्ट चलाते कि स्लो चलाते, सेफ चलाते कि रिस्की चलाते, रिस्की ड्राइवर। लर्निंग लाइसेंस वाले हो कि पक्के लाइसेंस वाले हो? पहले नक्की करो प्रभु, चलाता हूं कि नहीं चलाता। ओहो, गाड़ी जो जिस रूप परिणमित तो हो, ये लिखा है, यदि सो पर दबाणीय करेज नियमेण तम्मणो होज, तन्मय हो जाए। एक ही न्याय है कि यहां तो उसे कर्ता कहा जाता है जो क्या हो, तन्मय हो। इसलिए सिंपल, जो जिस रूप हुआ वो उसका कर्ता, और जो उस रूप नहीं हुआ, उपस्थित होवे तो भी उसका कर्ता नहीं। न्याय तन्मय होना। अगर वाणी का कर्ता कौन, कि जो वचन वर्गणाएं उस रूप परिणमित हो रही, वो उसके कर्ता, मैं नहीं, माइक भी नहीं। हाँ, जो जिस रूप पर। अब वही देखो, आत्मा पर का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वह पर रूप परिणमित तो होता नहीं। दूसरा प्रश्न, आत्मा अपना कर्ता क्यों है? क्योंकि वह उस रूप परिणमित होता। तो कौन से परिणामों का कर्ता कहा जाए? बोले जो उस रूप परिणमित हो उसका कर्ता। अब अगली बात थोड़ी सूक्ष्मता के साथ में, एक बार परिणमित हो गया लेकिन बार बार फिर वो नहीं हुआ, तो क्या उसका कर्ता कहा जाएगा क्या? है बोलो। मेरा कोई कलीग्स है, मैं आज ऑफिस में नहीं आ रहा हूँ, मैंने कहा कि भैया तू ये काम कर दे, उसने कर दिया। अब दोबारा मैं जाके कहूँगी देख भाई अब तुझे आता तो है ये काम, अब मैं बैठा रहूँगा, तू मेरा काम कर देना है। तुझे आता तो है ना, कल तो तूने किया था ना, अब काम तू करना, पगार में ले लूँगा, है चलेगा? ऐसा तो सब होता है ना, अरस परस। कैसा कि भाई हम नहीं आए, चलो भाई फोन से भाई तू ये कर देना यार, पड़ोसी होगा, तुम ये आज मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बच्चों को खिला देना, कोई बात नहीं, छोड़ जाना, संभाल लेंगे। अब फिर कहो कि भाई संभाल तो तुम लेते हो, भोजन तो तुम खिला देते हो, तो तुम ही पालो पोसो। हम जाते हैं घूमने, गोवा ट्रिप करने, है नहीं, समझो बात को। ये जो रागादि भाव है ना, अगर इन रूप परिणमित होने को कर्ता माना जाए तो ये सदा कहाँ होते? बात सूक्ष्म ख्याल में आ रही ना? पर रूप तो देखो समझना थोड़ी सूक्ष्म, ये दोनों को मैं क्या जाने के पहले थोड़ा इसका जो 3 गाथाएं अपनी है ना एक साथ में, उनका थोड़ा सार बताना चाहता हूँ। बराबर ख्याल में आए कि नहीं? तो वो आपके चिंतन में वो बात बराबर बैठ जाए। बराबर। तो 99 में क्या न्याय बताया? 98 नंबर में कि व्यवहार से करता। 99 में क्या बताया? कि अगर कर्ता माने तो कैसे मान लें? क्योंकि हमने तो एक नियम दिया है कि तन्मयता को पाए सो करता। अब समझ में आया? तो एक बात तो फिर भी इजीली बैठ जाती है, कौन सी? कि रोटी रूप में परिणमित तो होता नहीं, इसीलिए रोटी का मैं करता नहीं। गाड़ी रूप में परिणमित होता नहीं, इसीलिए गाड़ी चलाने का मैं करता नहीं। लेकिन बहुत मस्त भोजन बना, इस राग रूप तो मैं परिणमित हुआ ना, तो इसका तो करता हूं। और यहां 98 गाथा में तो उसको भी करणानी, कम्माणी, न कम्माणी,
98 नंबर गाथा में देखो 3 चीजें बताएंगे। इनका भी व्यवहार से करता है, व्यवहार से करता है मतलब खरेखर करता नहीं। तो आत्मा पर द्रव्य का तो खरेखर करता नहीं, राग का खरेखर करता क्यों नहीं बोला, राग का निश्चय से करता क्यों नहीं बोला? तो उसका वही बात है कि राग रूप परिणमित होना आत्मा का नित्य स्वभाव नहीं, सहज स्वभाव नहीं। क्या बोला? नित्य स्वभाव नहीं, सहज स्वभाव नहीं। 2 शब्द समझ लो, कौन कौन सी? नित्यता और सहज। फिर से कौन कौन से? नित्यता और, अब समझ लो दोनों। नित्यता मतलब क्या? आज क्रोध हुआ तो हमेशा क्रोध होना चाहिए, बोलो ऐसा स्वभाव चाहिए। ये वही बात हो गई ना कि भाई मैं तो बाहर हूं, तू कर दे, और उसने कर भी दिया। अब कर दिया तो तुम लौट के आ गए, अब बोले तुझे आता है तो तू ही कर, मैं बैठा रहूंगा। ना भाई ना, ये तो टेम्पररी था, इमरजेंसी था, स्वभाव नहीं था। अगर कर्म राग की नित्यता हो जाए, द्वेष की नित्यता हो जाए, तो फिर समझो मोक्ष मार्ग बचेगा कि नहीं बचेगा? अभाव हो जाएगा। इसीलिए नित्यता रागादि भावों में नहीं, तन्मयता। इसीलिए कह रहे कि आत्मा में वो दिख रहे, लेकिन आत्मा उस रूप तन्मय नहीं हुआ। ऐसा समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बुर्ज खलीफा है ना, बुर्ज खलीफा, उसमें एक नई चीज, लेजर शोज होते रहते हैं। लेजर शो अवार नवार कोई भी लेजर शो हो जाता है। कभी तिरंगा बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं ना, बताते हैं ना सब। अब कहाँ दिख रहे हैं वो सब? तिरंगा कहाँ दिखा? बुर्ज खलीफा में। लेजर शो कहाँ दिखा? बुर्ज खलीफा में। बराबर दिखा ना, तो वो वैसा हो गया। क्या लोग रहते कि नहीं रहते हैं? कुछ होंगे, ऑफिस होंगे, लोग रहते होंगे, वो कहाँ गए सब? पॉइंट ख्याल में है कि नहीं? तो उस रूप दिख रहे, लेकिन उस रूप हुए नहीं। अब पुराने सारे दृष्टांत लगा लेना, जो भी पहले आए, कि भाई कमलनी का पत्ता पानी में डूबा हुआ दिख रहा है, लेकिन उस रूप नहीं। बराबर। और जितने भी आए कि भाई नीलमणि को इसमें डाल दिया, ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे समय सार में दृष्टांत ही दृष्टांत आए। राग ने जीव के साथ में तन्मयता को पाया नहीं, क्योंकि राग जीव के साथ तन्मयता को पाए तो वो जीव का स्वभाव हो जाए। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? इसीलिए राग तन्मयता को पाता नहीं, अतः स्वभाव नहीं, और नित्य नहीं, और दूसरा सहज नहीं। क्या मतलब? खुद स्वयं से नहीं होता, होने में जरूरत होती। अगर आप, इसीलिए तो जैन धर्म भक्ति को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। नहीं तो वही बात आएगी, प्रभु आओ से न मन लई जासे। अरे प्रभु को प्रभुता के लिए किसी अन्य प्रभु की जरूरत नहीं। जैन धर्म का मूल से गला घोंटना है, ऐसी बातें करना। मोक्ष भी अगर पर की कृपा से हो तो मोक्ष भी गुलामी से कम है क्या? क्या बोला है? बोलो, समझ रहे? अगर मोक्ष के लिए भी पर की कृपा की जरूरत हो तो गुलामी क्या बुरी? इसीलिए जो गुलामी से मिले वो मोक्ष ही कैसे नहीं चाहिए ना। सहज, ओहो, आत्मा जब सहज अपने स्वभाव में स्थित होता है, अपने स्वभाव में स्थित होने के कारण ज्ञानमयी हो जाता है, और उसमें तन्मय हो जाता है, और तन्मय होता है, इसीलिए उसे उसका कर्तापना कहा है। बराबर कि जीव
अपने ज्ञान, अब दो चीजें हो गई ना, तो राग नित्य नहीं रहता और सहज नहीं रहता। तो फिर प्रश्न आता है कि कौन नित्य है और कौन सहज है। लाइन ख्याल में है कि नहीं है? फिर से क्या बोला? ये पूरी तीनों गाथाओं का सार बता रहा हूं। पहले में बोला व्यवहार से करता, दूसरे में हेतु दिया, कौन सा? तन्मयता का हेतु, तन्मयता का। तन्मयता में दो चीजें अपन ने जोड़ी, कौन सी? नित्यता और सहज। अकेले होने मात्र से तन्मय हो गया ऐसा, बलजबरी से भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। तो ये जो राग है वो तन्मय होता हुआ दिख रहा है। हाँ, पानी गर्म था ना, गर्म दिख रहा था ना, बिल्कुल गर्म था, तन्मय था कि नहीं था? गर्माहट थी ना। हाथ डालोगे तो जैसे अग्नि जलाती वैसे पानी जला रहा, तो बोलो पानी गर्म हो गया क्या? है? क्यों नहीं हुआ? पानी गर्म होता ही नहीं। ये पिछली क्लास में अपन चर्चा कर किया है कि पानी में जो गर्माहट है वो अग्नि की ही है, और शीतलता है वो जल का। बोले प्रत्यक्ष दिख रहा है, तुम आंखों देखी बात को तुम मना कर रहे हो। बोले जो तुम्हें आंख दिखा रही तुम वही देख रहे हो, और हम तुम्हें उसका जो ज्ञान दिखा रहा है वो देख रहे हैं। यही तो लाइन आई थी ना यहाँ पे 60 नंबर के कलश में। तो भाई हमारी समस्या ये है कि जितना इंद्रिय दिखा रही तुम उतना जान रहे हो, लेकिन वो इंद्रिय जो ज्ञान बता रहा है वो देखो ना, उसको देखो ना। तुम्हारी आंखें तो बताती हैं कि कमल का पत्ता नदी में डूबा हुआ है, लेकिन कमल से तो पूछो ना। तुम्हारी आंखें दिखाती हैं कि सूरज को बादलों ने ढक लिया है, लेकिन सूरज से पूछो ना। है? तुम्हारी आंखें दिखाती है कपड़ा गंदा हो गया है, कपड़े से पूछो ना। तुम्हारी आंखें दिखा रही हैं कि स्फटिक काला नीला पीला लाल हो गया है, स्फटिक से पूछो ना। है? तुम्हारी आंखें दिखा रही कि नीलमणि को दूध में डाला तो नीलमणि नीली दूध नीला हो गया, दूध से पूछो ना। है? तुम्हारी आंखें दिखा रही कि चक्रवर्ती भोगों में है, चक्रवर्ती से पूछो ना। कहां आंखें सही दिखाती हैं, कहां कान सही सुनाते हैं? भाई जगत में लौकिक में भी कहा जाता है ना, कानों सुनी बात झूठी हो सकती है, आंखों देखी बात झूठी। ए जी, जिनवाणी सिखाती है कि कान सुनते नहीं, आंख देखते नहीं, और ये आंखों देखी और कहा सुनी ये सब झूठा है। व्यक्ति के ज्ञान में जो दिख रहा है वो सत्य है। ये आंखों देखी कहा सुनी वाली बात ये तो कानून का विषय है, धर्म का विषय नहीं है। जो तुम्हारी आंख नहीं देख पा रही है, जो तुम्हारे कान नहीं सुन पा रहे हैं, वो बात बताना धर्म का विषय है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आंखों देखी कहा सुनी पे मानते तो हम इस चमड़ी से आगे कभी जा ही नहीं पाते। और आज भी जो लोग चमड़ी में पड़े हैं ना, वो ज्ञान से अंधे हैं। किससे अंधे हैं? आंख के भले हो पूरे, आंख से भले ही पूरे हों, लेकिन ज्ञान से कैसे हैं? ये समय सार आपको ज्योति दे रहा है। महाभारत का प्रसंग आता है, अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देख नहीं पाता, मतलब वो विराट रूप बता देते हैं तो भी वो देख नहीं पाता, बोले कि इतना तेज में सहन नहीं कर पाता। तो कृष्ण जी कहते हैं कि रुक, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। क्या क्या देता हूं मैं तुझे? उन दिव्य चक्षुओं से तू देख पाएगा। इसी समय सार को अमृत चंद्राचार्य ने अलौकिक चक्षु कहा है। दिव्य चक्षु, अलौकिक मतलब लोक की जो बातों को हम समझ रहे हैं उनको दिखाने के लिए तो तुम्हारी आंखें काफी हैं,
तुम्हारे अंदर में पड़ी हुई धारणाएं काफी हैं, लेकिन जो लोकोत्तर बात है वो यहाँ बताई जा रही है प्रभु, वो यहाँ बताई जा रही है। तुम्हें हमें सबको ऐसा लगे कि हो राग में मैं तन्मय हो गया, इसीलिए राग का तो करता बोलो, तो भगवान कहेंगे अरे आत्मा से तो पूछो, आत्मा में कहाँ राग आया। अगर राग आ जाता तो आत्मा उसके साथ तन्मय हो जाता, और एक बार तन्मय हो जाता तो फिर धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ओ कभी नहीं निकलता। धातु की प्रतिमाएं बार बार में, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, तो पुराना पूरा रिवाइज हो रहा है, ये समझ लो, आज बड़ी अच्छी बात है, पूरा समय सा रिवाइज हो रहा है। धातु का एग्जाम्पल दिया था, पंच धातु की प्रतिमा, अष्ट धातु की प्रतिमा, तो मैं आज तक प्रतिमा देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक एक धातु क्या है, विचार करके देखो। तन्मयता मात्र स्वभाव में है, पर में नहीं। और जो तन्मयता दिखती हो लेकिन नित्य ना हो, वो भी तन्मयता नहीं। नित्य जैसी दिख रही हो लेकिन सहज ना हो, तो वो भी। अब देखो कोई कहेगी साहब एक राग तो नित्य नहीं है, लेकिन राग की परंपरा तो नित्य है ना, तो ऐसा तो कह सकते हैं ना अग्रवाल जी कि अभव्य के लिए राग स्वभाव है। अंकित भाई ख्याल में आया, क्योंकि नित्य रहने वाला है, एक समय भी वो राग रहित नहीं होगा, है। चलो संतति के रूप में मान लें तो दूसरा नियम लागू पड़ेगा, कौन सा, कि भले ही वो उसके लिए राग नित्य रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन सहज नहीं ना। क्या नहीं है, सहज नहीं है, अपने से नहीं हो रहा। आज तक आपने जो भी राग किया, द्वेष किया, झगड़े फसाद किए, अपने कारण से नहीं किए, अपने स्वरूप को नहीं मानने के कारण किए। बोले ये नहीं बोलूंगा पर के कारण किए, नहीं तो बोले हाँ यही तो हम चाहते थे। परिवार के आधे से झगड़े इस बात पे सॉल्व हो जाते हैं, बस ठीक है, मैं गलत तुम सही, इतना बोल दो ना, झंझट खत्म। ये कोई समाधान नहीं है। परिवार मतलब ये गलत सही ये नहीं है समाधान भाई साहब। यहाँ इस ऊपरी ज्ञान से नहीं बोल रहे कि पर के कारण होता है, यहाँ तो भीतर की मैंने अपने स्वरूप की अजानता की, अज्ञानता की, स्वरूप का अस्वीकार किया। स्वरूप का अस्वीकार यही पर का स्वीकार है, और इस पर के स्वीकारने के कारण क्रोध आदि भाव होते। समझ में आया क्या बोला? स्वरूप का मैं ज्ञानमयी अखंड पिंड हूं, ओ अनंत लोकालोक, अनुकूल विचार, प्रतिकूल विचार, इष्ट विचार, अनिष्ट विचार, सबको जानने के स्वभाव वाला हूं। ये मेरा क्या है? स्वभाव। लेकिन ऐसे स्वभाव का मैंने क्या किया? अस्वीकार किया, और उस अस्वीकार के खालीपन में परभाव आ जाते। अपने स्वभाव के अस्वीकारने का जो खालीपन है उसमें क्रोध आ रहा है, उसमें मान आ रहा है। अरे जीव अपने आप को ज्ञानमयी मान तो खरा, देख दूर से ही भाग जाएंगे। गुरुदेव वो ये फरमाते हैं कि भाई आत्मा मां राग आवतो नहीं तो रोग क्या थिया? आत्मा इतना अखंड है, राग नहीं घुस सकता उसके अंदर में, तो रोग कहां से घुटे? और कभी आ जाए तो क्या कहते हैं? राग ना टाइम में राग अने रोग ना टाइम में रोग आवे ने जता रहे। बात तो सब जगह, खतरा तो सब जगह होता है। कोई कहे राग ना टाइम में राग बहुत सरस, मैं राते खावानो राग आई गयो तो राग ना टाइम में राग आई गयो। ओहो जी समझ, रोग ना टाइम में पण एवी समता तारी રહેશે ખરી? आई गयो तो आई गयो, હવે ત્યારે કેવું છટપટાશે? રોગનો આવવાનો પણ ટાઈમ છે ને,
તો રોગનો જવાનો ટાઈમ છે ને, તો વચ્ચે ડૉક્ટરના આટા ફેરા કેમ હોય? बोलो, रोग अनऑफिशियल नहीं आता है, अचानक तत्काल रिजर्वेशन करा के आ जाए, ऐसा रोग का स्वभाव नहीं। रोग का भी रिजर्वेशन है, आने का भी और उसके टिकट પણ એ ક્યારે જાઓ છો, ક્યારે આવો છો, ક્યારે, એ ભાઈ ક્યારે જાઓ, ક્યારે, એક એક વસ્તુનો આવવા જવાનો નક્કી છે। રોગનો આવવાનો નક્કી, રાગનો આવવાનો નક્કી, અને જે જે આવ્યો છે એનો જવાનો પણ હા चार करके दे। तो अब समझना, जो ये राग में निर्भर हो जाते हैं वो थोड़ा सा विचार कर लें, क्या तुम रोग में ऐसे निर्भर होते हो? अगर रोग में निर्भर नहीं होते, वो तो शरीर है, शरीर का रोग आत्मा के लिए गे, और आत्मा का रोग जो राग है वो आत्मा के लिए है। गे पदार्थ को दूर करने के लिए आटा फेरा करो, और हे पदार्थ के लिए उपाय ना करो। है कि नहीं? ये लाइन समझे कि नहीं समझेगी? ऊपर ऊपर से निकल गई। हाँ, फिर से शरीर का रोग आत्मा के लिए क्या है? गे। तो गे को गे रहने दो, है તરુણાબેન? હા, ત્યારે તો ઉપર નીચે બધું થઈ જાય। तो शरीरનો रोग आत्मा માટે ग्रे, तो गे को तो ग्ने नहीं रहने दे रहे। और जो आत्मा का रोग यानी राग है, आत्मा का रोग क्या है? राग। उसको बोलते ठीक है, आया है तो आया है, चला जाएगा। अरे वो हे था, ये चीज को हटाने का उपाय ना करे, ग्ने को हटाने का उपाय करे, मतलब पूरे तत्व श्रद्धा उल्टा पुल्टा, और इसको तत्व विचार का नाम दे। अरे हम तो समय सार वाले हैं, ज्यादा राग की चिंता नहीं करते। राग की चिंता करने वाले समय सार वाले नहीं होते, स्वभाव में लीन होने वाले समय सार वाले होते। स्वभाव में जो लीन होता है उसको राग होता ही नहीं है भाई। भीख मांगकर खाए कौन? भिखमंगा। राग में लीन हो कौन? भोगों का भिखमंगा। समझ में आया? जो जो राजा है ना, वो राग से भीख नहीं मांगता, वो तो ज्ञान के राजपाट को भोगता। समझ में आया? है ना? तो दो बातें हो गई ना। कौन सी बात कही यहाँ पे? कि राग अगर नित्य भी रहता हुआ दिखता हो तो भी क्या नहीं है? सहज। सहज नहीं है, और सहज नहीं है इसीलिए स्वभाव नहीं। और ये स्वभाव नहीं है तो जैसे पर का मैं करता नहीं हूं, वैसे राग आदि का भी करता नहीं। तो किसका करता हूं? हाँ, वो यहाँ पे आते ना कि जीव अपने योग उपयोग का करता है। तो ये 100वें नंबर की गाथा में कंक्लूजन। घटपट रथ कर्म नो कर्म किसी को नहीं करता, जो धारावाहिक रूप से एक जैसा चलता है। ज्ञान 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 ज्ञान, सहज है, नित्य है, स्वभाव है। बस मैं उस रूप परिणमित होता जाता हूँ, और मेरी अनंत काल की बुकिंग वही है। वहां से नवरा पढ़ूं तो दूसरी जगह जाऊं ना, वहां से नवरा पढ़ता ही नहीं। हाँ